वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 12 कंपनी के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स लिखना है, उसमें परसेंटेज कैलकुलेट किस तरीके से करना है, ये सीख रहे हैं हम। अब जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको इसी तरीके से परसेंटेज निकालना है। कुछ एक दो आइटम उसमें पिछले क्वेश्चन से अलग हैं। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स मेक आउट ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। निम्न सूचनाओं से तुलनात्मक आय का विवरण बनाइए। संचालन से आय, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2018 और 2019 2 साल की दी गई है हमको। उपभोग किए गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 70,000 और 75,000। अदर एक्सपेंसेस 20,000, 25,000। टैक्स 16,000 और 24,000। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। इससे हमको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ये कॉलम्स हमने बनाए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर 2018, 2019, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट ईयर में दिया 1,20,000 और ये दिया है हमको 1,50,000। 2018 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 था, 2019 में हो गया 1,50,000। इट मीन्स ये 30% से इंक्रीज हो गया, 30,000 से। अब इसका परसेंटेज निकाला जाएगा। जो इसका परसेंटेज है वो हमको प्रीवियस ईयर से निकालना है। प्रीवियस ईयर का जो बेस है वो माना जाएगा 30,000 अपॉन में 1,20,000 इंटू 100। 2 0 से ये 2 0 गई, ये 2 0 से ये 2 0 चली जाएगी। ऊपर है 300 और नीचे है 12। 300 को 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%। सेकेंड नंबर पे आती है इसमें अदर इनकम, बट इसमें दी नहीं गई है अदर इनकम। डैश लगा देंगे हम। टोटल लगा देंगे अब इसकी एज इट इज टोटल एंड परसेंटेज 1,20,000, 1,50,000, 30,000 और ये 25%। ये थर्ड रहेगा हमारा टोटल इनकम। फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देखिए आप, हमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया गया है। ये ले लेंगे हम सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में दिया है 70,000 और ये दिया है हमको 75,000। मतलब 5,000 रुपए से ये इंक्रीज हो गया है। अब ये जो इंक्रीज हुआ है इसका क्या परसेंटेज है वो हमको निकालना है। 5,000 इंटू 100 अपॉन में 70,000। ये 2 0 से ये 2 0 चली जाएगी और बाकी की जो 2 0 हैं उनसे ऊपर वाली 2 0 हमारी चली जाएगी। अब इससे हमको कैलकुलेट करके निकालना है कि कितना परसेंटेज आया है। ऊपर 50 है और नीचे 7 है।
7 7 जा 49, 1 बचा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 लेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 समथिंग 7.12% इसका आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है वो इसकी 2018 की है 20,000 और यहाँ पर है 25,000। 20,000 और 25,000 मतलब 5,000 का इसमें इंक्रीज हो गया। ये हमने इंक्रीज लिख दिया 5,000। अब 5,000 का परसेंटेज जो निकलेगा वो 20,000 के साथ निकलेगा। ये 2 0 से ये 2 0 और ये 2 0 से ये 2 0 चली गई। 50 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो परसेंटेज आ गया हमारा 25। इसके अलावा अब जो हमको दिया है अगला आइटम वो है टैक्स। टैक्स तो बाद में माइनस होगा, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है हमको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी टोटल लगा देंगे। अब ये हो गया 90,000, ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 10,000। फिफ्थ नंबर ये हो जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंसेस। इसका परसेंटेज निकाल देंगे हम। 10,000 इंटू 100 अपॉन में 90,000। ये 4 0 से ये 4 0 गई। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.11 समथिंग परसेंटेज। ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए, टोटल इनकम हो गई। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ लिख देंगे हम फिफ्थ नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ। मतलब थर्ड की जो अमाउंट है उसमें से हम फोर्थ का जो अमाउंट है माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब देखिए थर्ड की जो टोटल है हमारी टोटल इनकम 1,20,000 है और टोटल एक्सपेंसेस हैं फोर्थ के 90,000। तो 1,20,000 में से हम 90,000 को माइनस करेंगे। उसी तरह से यहाँ 1,50,000 में से 1,00,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 30,000 और यहाँ आ जाएगा 50,000। 2018 में प्रॉफिट था 30,000, 19 में हो गया 50,000, मतलब 20,000 रुपए से वो इंक्रीज हो गया। तो अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। 20,000 इंटू 100 अपॉन में 30,000। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल की हमने और ऊपर बचा है 200 और नीचे बचा है 3, डिवाइड कर देंगे। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 66.66 आता चला जाएगा इसमें। तो आप चाहें तो 66.67 भी उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम 7 उसको कर सकते हैं। जब पॉइंट के बाद 5 या उससे ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो हम इधर 1 बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हमको टैक्स माइनस करना है। यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स दिया गया है 16,000 और 24,000। 8,000 से ये इंक्रीज हो गया। 8,000 इंटू 100 अपॉन में 16,000।
ये 0 से फिर 0, जितनी बची हमारी उनसे हम को कैंसिल कर देंगे। 16 की टेबल से कट जाएगा, 16 5 जा 80, मतलब 50% यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो इनकम टैक्स है वो 50% से इंक्रीज हो गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थर्टी में से 16,000 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 14,000। 50,000 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 26,000। 26,000 पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो था 14,000 और 2019 में हो गया है ये 26,000। इट मीन्स ये 12,000 से इंक्रीज हो गया है। अब 12,000 से इंक्रीज हुआ है तो इसका क्या परसेंटेज है ये हमको देखना है। यहाँ लिख देंगे हम 12,000 इंटू 100 अपॉन 14,000। 2 0 से ये 2 0 गई, इस 1 0 से हम इस 0 को माइनस कर देंगे। 14 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 86%। कितना प्रॉफिट इंक्रीज हो गया? 86%। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हमको किस तरीके से बनाना है। पिछले क्वेश्चंस में हमको ओनली 2 या 3 आइटम दिए गए थे, इसमें हमको इनकम टैक्स का अमाउंट भी दिया गया था और अदर एक्सपेंसेस भी दिए गए थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हमारे चेंज होते चले जाएंगे, तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अलग अलग क्वेश्चंस को हमें किस टाइप से उसको सॉल्व करना है ये हम आपको बताएंगे। अभी तो हमको सारे आइटम दिए गए थे, एक्सपेंसेस दिए गए थे, बट सेल्स दिया गया था और भी जो इनकम टैक्स का अमाउंट दिया गया था। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है कि वो अमाउंट हमको ना दिया जाए, 20% हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालना पड़े या 80% निकालना पड़े। थैंक यू।